नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। पालघर की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएं उससे पहले बता दें, पालघर में मॉब लिंचिंग के लिए आए लोगों ने साधुओं को पुलिस की गाड़ी के अंदर मार डाला। आज भी वो वैन पालघर के कासा पुलिस थाने के कैंपस में खड़ी है। पालघर मॉब लिंचिंग में 3 में से 2 लोगों की हत्या पुलिस की गाड़ी में कर दी गई। इस वक्त हम कासा पुलिस स्टेशन में और ये वही गाड़ी है जिसमें 2 लोगों को भीड़ से बचाकर पुलिस ने सुरक्षित रखा था। इन दोनों को लगा था कि अब पुलिस आ गई है, अब वो सुरक्षित है, भीड़ उनका कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा हैवान हो चुकी थी कि उन्होंने पुलिस की गाड़ी पर अटैक कर दिया। पुलिस के गाड़ी के कांच जो है उसे तोड़ दिया और फिर इसके अंदर जो 2 लोग मौजूद थे, एक 35 साल का साधु और ड्राइवर, उन पर पत्थर से वार करने लगे। ये दोनों खुद को बचाने के लिए सीट के नीचे झुक गए, लेकिन फिर भी बड़े बड़े पत्थर उन्हें मारे गए। धारदार हथियार लेकर आए थे, उन्हें मारे गए। यहाँ पे जो खून के निशान है वो हम आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन जो पत्थर पड़े हुए वो आपको जरूर दिखाएंगे, क्योंकि ये पत्थर उस हैवानियत को बयां करती है जिससे ये तीनों लोग गुजरे थे। साथ ही में पुलिस की उस कैप को भी दिखाएंगे जो इस गाड़ी में फिलहाल मौजूद है। काफी समय तक इन दोनों लोगों पर पत्थर से और धारदार हथियार से प्रहार करते किया जाता रहा। पुलिस वहां पर मौजूद थी, लेकिन पुलिस भी भीड़ के सामने पूरी तरह से बेबस थी। भीड़ ने पुलिस को भी कहा था कि अगर वो सामने आएंगे इन लोगों को बचाने के लिए तो उन लोगों को भी मार दिया जाएगा। और आज देखिए किस हालत में ये गाड़ी मौजूद है। गाड़ी के दोनों जो गेट है उसे तोड़ दिए गए थे, कांच तोड़कर अंदर से बाहर से पत्थर मारा जा रहा था अंदर, और ये 2 लोग इसी गाड़ी में इन दोनों ने दम तोड़ दिया। एक बुजुर्ग साधु थे, उन्हें बाहर मारा गया, उन्होंने बाहर दम तोड़ा। लेकिन जो 2 लोग इस उम्मीद में इस गाड़ी में बैठे थे कि अब पुलिस आ गई है, वो बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरिंदगी का ऐसा नंगा नाच हुआ वहां पर कि पुलिस भी उनके सामने बेबस और लाचार नजर आए। कैमरामैन देवेंद्र के साथ दिनेश मौर्य, पालघर, इंडिया टीवी। पालघर मॉब लिंचिंग की घटना पर गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार की रिपोर्ट तलब की है और आज सीएम के निर्देश पर वहां 2 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मामले पर बात की है। पालघर में 16 अप्रैल की रात 2 साधुओं की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी। ये सब हुआ कैसे, इसकी 100% सच्चाई जानने के लिए मौके से इंडिया टीवी संवाददाता दिनेश मौर्य की सटीक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं हूं पालघर जिले के गढ़चिंचले गांव में, इसी जगह पर जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं। 2 साधुओं की निर्ममता से हत्या कर दी गई, उनके ड्राइवर की हत्या कर दी गई। सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको पूरा घटनाक्रम बताता हूं। बुधवार रात को ये दोनों साधु इस रास्ते से आ रहे थे और इसी दौरान उन्हें यहाँ पर एक फॉरेस्ट चौकी है, इस फॉरेस्ट चौकी के पास वहां पर इन्हें रुकाया गया और उनसे जब फॉरेस्ट अधिकारियों ने पूछताछ की तब उन्हें आसपास के कुछ गांव वाले जमा हो गए। गांव वालों को लगा कि ये बच्चा चोरी करने वाले गिरोह से जुड़े हुए और इसीलिए बड़ी संख्या में गांव वाले यहाँ पर जमा होने लग गए और महज कुछ ही पलों में इन साधुओं की बेरहमी से पिटाई करना शुरू कर दी गई। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो गांव वाले थे वो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेकर आए थे, साथ ही में लाठियां थी उनके पास। बेरहमी से मारा पीटा गया। जरा सोचिए, दृश्यों में आप देख सकते हैं किस तरह से बड़े बड़े पत्थर जो है वो गाड़ियों में मारे गए। इतने बड़े बड़े पत्थर जो है वो उठाकर उन पर हमला किया गया। किसी तरह से फॉरेस्ट के जो अधिकारी है वो इन तीनों को बचाकर अपने इस फॉरेस्ट के चेंबर में लेके जाते हैं। कुछ समय तक इन साधुओं को बचाकर यहाँ पर इस फॉरेस्ट के दफ्तर में रखा जाता है और अंदर भी मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन आए। यहाँ पर किसी तरह से फॉरेस्ट के अधिकारी उन्हें बचाकर लेकर आते हैं, काफी समय तक रखते हैं। पुलिस को इत्तला दी जाती है कि गांव वालों ने 3 लोगों पर हमला कर दिया है। कुछ देर बाद पुलिस की टीम भी यहाँ पर पहुंचती है। तब तक जो है गांव वाले बड़ी संख्या में इस फॉरेस्ट चौकी के बाहर जमा हो चुके थे। जैसे ही पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंचती है, लोगों से पहले बातचीत करती है, गांव वालों को समझाने की कोशिश करती है और उसके बाद एक एक कर तीनों ही लोगों को इस फॉरेस्ट चौकी से बाहर लाना शुरू करती है। 2 लोगों को सुरक्षित अंदर गाड़ी में बैठाने में पुलिस वाले कामयाब होते, लेकिन जैसे ही तीसरे साधु को यहां से निकाला जाता है, तुरंत बाहर करीब 300 से ज्यादा गांव वाले जमा हो गए थे, वो फिर एक बार अटैक कर देते हैं। ये एक दृश्य देखिए, यहाँ पर पुलिस की गाड़ी थी, उस पर अटैक कर दिया जाता है। दूसरी तरफ का भी मैं आपको हिस्सा दिखाना चाहूंगा। सोचिए क्या दृश्य होंगे जब 3 बेगुनाह निहत्थे लोगों पर करीब 400 से ज्यादा का जो मॉब है
वो अटैक करता है। ये पूरा गांव के, ये जो गांव के लोग हैं, आसपास के लोग यहाँ पर जमा हो जाते। सोचिए, देखिए, ऐसी ऐसी लाठियां लेकर आए थे। दृश्य में आप देख सकते हैं किस तरह से इन लाठियों से उन्हें मारा जाता है। पत्थर में दिखाना चाहूंगा, इतने बड़े बड़े जो पत्थर है वो उन पर फेंके जा रहे हैं। देखिए, उठाने में भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो इससे आप अनुमान लगाइए किस तरह से इन्हें पीटा गया। ये ऐसी लाठियां हैं, इन लाठियों से उन्हें मारा जाता है। अभी भी जो गाड़ी के जो कांच के टुकड़े हैं वो अब भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। आपको ज्योग्राफिकल ये एरिया बताना चाहूंगा, महाराष्ट्र और दादरा नगर हवेली की सीमा पर बसा हुआ ये गांव है जहां पर ये घटना हुई है। और आसपास के गांव के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहां पर जमा हो गए और कई घंटों तक इनकी बेरहमी से पिटाई करती गई। लेकिन सवाल यहां पर पुलिस पर भी खड़े हो रहे, क्योंकि पुलिस, जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से पुलिस को कॉल दिया गया तब बहुत कम संख्या में पुलिसकर्मी यहां पर आए थे। आरोप यह लग रहा है कि जब फॉरेस्ट अधिकारी ने कहा तभी बड़ी संख्या में पुलिस भेजने की जरूरत थी, लेकिन पुलिस का दावा यह है कि मॉब इतना ज्यादा था कि वो कुछ नहीं कर पाए, उनके सामने ये बेबस नजर आए। लेकिन जिस तरह से मॉब लिंचिंग की घटना हुई है उसने कानून व्यवस्था पर जरूर सवाल खड़े कर दिए है। मैं आपको फिर एक बार पूरा एरिया दिखाना चाहूंगा। देखिए, अब चूंकि ये घटना हुई तो बड़े पैमाने पर एसआरपीएफ की टुकड़ियां यहां पर आ गई है। मैसिव स्तर पर यहां पर अब सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। अब तक 110 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे गांव में जो है पुलिस की टीम अब जो है सर्च ऑपरेशन कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये बच्चा चोरी की अफवाह फैलाई किसने, और जब ये अफवाह फैली तब उसके बाद लोगों को समझाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? क्या जिसने अफवाह फैलाई उस पर किसी तरह की कार्रवाई की गई? क्या उसे ढूंढकर निकाला? और जब गांव वाले यहां पर जमा होने लगे तभी जरूरत थी कि उन्हें बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स यहां पर भेजने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुलिस का दावा किया जा रहा है कि उन्होंने मॉब को तितर बितर करने के लिए फायरिंग्स भी किए, लेकिन गांव वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इस छोटे से चेंबर से बाहर पुलिस की जो गाड़ी यहां पर खड़ी थी वहां पर आने के दरमियान ये पूरा हादसा हुआ। बड़े पैमाने पर हमले किए गए। जरा देखिए फिर एक बार, मैं चाहूंगा कि आप इन पत्थरों को देखिए, क्या बीती होगी उन दोनों साधुओं पर जब उन पर ऐसे बड़े बड़े पत्थरों से हमले किए जा रहे थे, लाठी से उन्हें पीटा जा रहा था, कोयते से उन पर जब वार किए जा रहे थे, और वो भी तब जब वो पुलिस की गाड़ी में मौजूद थे और पुलिस के कर्मचारी खुद जब उस साधु को बचा के लाने की कोशिश कर रहे थे तब वे उन पर हमला किया गया। और देखिए, दूर दूर तक यहाँ पर कोई नहीं है, काफी सुनसान वीरान इलाका है, और जो हमला करने वाले हैं वो इस गांव के लोग हैं। और घटना के बाद जब तीनों लोगों की मौत होगी तब एडिशनल फोर्स मंगाया गया, किसी तरह से सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। लेकिन अब जब ये हादसा हुआ उसके बाद आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 4 दिनों तक सरकार खामोश रही। लेकिन जब साधु संतों ने इस मुद्दों को उठाना चालू किया तब जाकर कहीं पहली बार सरकार की तरफ से बयान आया कि इस मामले के जो तमाम आरोपियों ने गिरफ्तार कर लिया गया और सभी पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। लेकिन 4 दिनों तक ये खामोशी क्यों थी, इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। और ये दूसरा वाक्य आपको बता दूं, देखिए, कुछ दिनों पहले भी हमने देखा किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की स्थिति जो है बांद्रा में पैदा हो गई थी, वहां पे इंटेलिजेंस फेलियर था, और यहाँ पर इतने दिनों से बच्चा चोरी की अफवाह फैली जा रही थी, लेकिन बावजूद इसके किसी तरह की कोशिश इन अफवाहों को रोकने की नहीं की गई थी। और इतना बड़ा मॉब आके इन 2 साधु जो है उनकी हत्या कर देता है, ड्राइवर की हत्या कर देता है, लेकिन तब भी सरकार खामोश थी। पालघर की घटना के बाद अभी तक 110 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस लगातार पालघर फॉरेस्ट चौकी के आसपास के गांव में भी छापेमारी कर रही है। मॉब लिंचिंग की घटना सामने आने के बाद बड़े पैमाने पर उस गांव में सर्च अभियान शुरू कर दिया गया है जहां पर यह घटना हुई थी। एसआरपीएफ के इन जवानों को देख सकते हैं, साथ ही में स्थानिक पुलिस जो है वो भी इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। आपको बता दूं, ये जो गांव है ये जंगलों से घिरा हुआ है। महाराष्ट्र की सीमा और दादरा नगर हवेली की सीमा पर यह गांव बसा हुआ है और चारों तरफ घने जंगल है। घटना के बाद जो आरोपी थे वो इन जंगलों में फरार हो गए और यही वजह है कि 150 से ज्यादा पुलिस के जवान यहां पर सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। अब तक 110 लोगों को पकड़ने में इनको कामयाबी मिली है, लेकिन अब भी करीब 100 से ज्यादा जो आरोपी हैं वो इन जंगलों में छिपे हुए हैं। इस तरह की जानकारी पुलिस ने साझा की है। पुलिस का कहना है कि हादसे के बाद जैसे ही पुलिस ने जांच शुरू की तो ये जो गांव है, इन गांव में रहने वाले तमाम लोग फरार हो गए हैं और चूंकि ये आसपास के जंगलों से काफी ज्यादा परिचित है और इसीलिए इन जंगलों में जाकर फिलहाल छिपे हुए। यहाँ पर देखिए किस तरह से हर एक जगह जाकर जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा। पुलिस का कहना है कि सभी
आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। जंगल काफी घना है, ऐसे में उन्हें वक्त लग रहा है इन आरोपियों को ढूंढने में, लेकिन सभी के सभी आरोपी इन्हीं जंगलों में छिपे हुए हैं। पालघर का मामला सांप्रदायिक नहीं, मॉब लिंचिंग का है, और मॉब लिंचिंग की बड़ी वजह बनी एक अफवाह। ये ऐसी अफवाह है जिसका सच से दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं है। पालघर के उन गांव में पहुंचे इंडिया टीवी संवाददाता दिनेश मौर्य। इस वक्त हमें पालघर और दादरा नगर हवेली की सीमा पर बसे गढ़चिंचोली गांव में यहां के गांव वालों ने 3 बेगुनाह लोगों की एक अफवाह के चलते बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर दी है। आरोप के मुताबिक इस गांव में पिछले 10 दिनों से एक अफवाह फैली है कि इस गांव के इलाके में बड़े पैमाने पर बच्चा चोर गिरोह सक्रिय है। इस गिरोह के सदस्य रात के वक्त आते हैं, बच्चों को किडनैप करते हैं, बाद में उनकी किडनियां निकालते हैं और बिल्डिंग के नीचे गाड़ देते हैं। तो ये एक झूठी अफवाह पिछले 10 दिनों से इस गांव में और आसपास के इलाके में फैली थी। ये अफवाह ऐसी थी कि जब इसकी शुरुआत हुई तो महज कुछ ही दिनों में ये अफवाह आग की तरह इस पूरे इलाके में फैल गई और लोगों में एक डर का माहौल था। इसी डर के चलते अफवाह की वजह से रात के वक्त यहाँ के जो गांव वाले हैं वो पेट्रोलिंग क्या करते थे, अपने बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकलने देते थे। और इसी बीच बुधवार की रात को यहाँ पर दोनों साधु अपने ड्राइवर के साथ इस फॉरेस्ट चौकी पर आते, जहां उन्हें रोक लिया जाता है। चूंकि ये काफी ग्रामीण और दुर्गम इलाका है, आमतौर पे यहाँ से बाहर की गाड़ियां नहीं गुजरती, और ऐसे में जब इस गाड़ी को रोका गया और जब गांव वालों ने इस गाड़ी में बैठे लोगों को देखा तो उन्हें लगा कि बच्चा गिरोह साधु के वेश में यहाँ पर आया है बच्चा चोरी करने के लिए। और इसी अफवाह की वजह से ये लोग काफी ज्यादा आक्रामक हो गए और उन्होंने पीट पीट कर दोनों साधु और उनके ड्राइवर की हत्या कर दी। जिस तरह से इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया उससे आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि इन गांव वालों में जरा भी कानून का खौफ नहीं था। अगर खौफ होता तो शायद जब पुलिस मौजूद थी तो पुलिस की बात वो सुनते, लेकिन इन्होंने पुलिस पर भी हमला किया और साधुओं की निर्ममता से हत्या कर दी गई। लेकिन सवाल ये है कि अगर वक्त रहते यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने इस अफवाह को रोकने की कोशिश की होती, अगर इन इलाकों में जन जागृति अभियान चलाया होता तो शायद इन दोनों साधुओं और उस ड्राइवर की हत्या नहीं होती। पालघर मॉब लिंचिंग का पहला चश्मदीद, जिसके सामने 16 अप्रैल की रात पूरी घटना हुई, उसने इंडिया टीवी को क्या बताया, आप सुनिए। इस वक्त हमारे साथ वो प्रथमदर्शी है जिसने सबसे पहले इन दोनों साधुओं और उनके ड्राइवर को बचाने की कोशिश की थी। ये फॉरेस्ट की जो बीट चौकी है, यहाँ पर ये बतौर वॉचमैन के तौर पर काम करते। जब उनकी गाड़ी यहाँ पर आई तो इसी जगह पर रुकी थी और इन्होंने इन दोनों साधुओं को रोका था और जब भीड़ इन पर हमला करती तब उनको बचा के यहाँ पर अंदर लेके गए थे। पूरा घटनाक्रम क्या है सिलसिलेवार तरीके से इनसे जानते। इन्हें हिंदी नहीं आती तो हम मराठी में पूछेंगे, बाद में हम आपको अनुवाद बताएंगे। नेमकं काय घडलेलं होतं, ते किती वाजता इथे आलेले आणि कसं त्यांना थांबवण्यात आलं? 9:30 वाजता गाडी किनवली मार्गे अशी गुजरातला जातोय, खानवेल मार्गे, तर तिथून 15 मिनिटांत ती गाडी वापस आली। त्याच्या अगोदर एक दिवस लोकांनी इकडे दागदूत केलेला, काय चोर येतात म्हणून पोरांना येतात असा करून। तो सुना आपने किस तरह से ये बता रहे थे कि काफी समय से यहाँ पर अफवाह चल रही थी और उसी अफवाह के वजह से यहाँ पर जो है इनकी जान गई। इन लोगों ने कहा भी कि वो साधु हैं, जाना चाहते हैं, लेकिन गांव वालों ने उनकी एक न सुनी और चोर समझकर उन्हें पीट पीट कर मार डाला।